वह दिव्य क्षण जब तीर्थंकर प्रभु के जीवन के 5 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष का उत्सव मनाया जाता है, जहां प्रत्येक श्रद्धालु प्रभु के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भीतर के सत्य, संयम और करुणा को जागृत करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव की। इसी पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश प्रांत के जलेसर वासियों को, जब परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जलेसर स्थित कोसमा में नव निर्मित अरिष्ट निवारक 1008 श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर का श्री 1008 मजनेन्द्र चंद्र प्रभु जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 21 से 27 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इस अनुष्ठान में दूर दराज से पधारे भक्तों ने कार्यक्रम के 6वें एवं 7वें दिन ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक की पूजा अर्चना कर अपार पुण्य का संचय किया। इस 7 दिवसीय भव्य अनुष्ठान के 6वें दिन अर्थात ज्ञान कल्याणक के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां देने के साथ की गई। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही झूमते थिरकते हुए गुरुवर के प्रति अपनी अटूट भक्ति को भी प्रदर्शित किया। इसी क्रम में जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल आदि अर्पित किए। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने महामुनिराज चंद्र प्रभु भगवान का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराने का परम सौभाग्य पाया, जिसके बाद अथाय भक्तिभाव के साथ भक्तों ने महामुनिराज की मंगल आरती की। हम पड़गाहन को आए हैं, ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं, ग्रहण करो कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर संघ ने नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। ओम श्री मेरी मरम श्री नमः, ओम श्री मेरी मरम श्री नमः, ओम श्री मेरी मरम नमः, ओम श्री मेरी मरम श्री 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 मम सन्निधो भव भव वसट नमः, ओम श्री मेरी अरम श्री मम सन्निधो भव भव वसट नमः। चतुर्भीष तीर्थंकर नावल तिलकम देशामि जगदेव रंजनार्थम वसट अनेक तिलकम देशम विदत्यात् स्वाहा। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे महानुभाव को माला पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। तत्पश्चात श्रेष्ठी जन द्वारा जैन धर्म के विषय में विचार व्यक्त किए गए। यहाँ कहा नहीं गया कि प्राप्त क्या कर लिया है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ छोड़ देने की बात की जा रही है। जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, ये पहला आपके जैन धर्म के आचरण का पहला सिद्धांत है। क्या प्राप्त कर लिए हैं? मुमुक्त मोक्ष को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इन दोनों मंत्रों में, पहले दोनों मंत्रों में कहीं पर भी क्या छोड़ गए
क्या प्राप्त किए, इसका वर्णन नहीं आया है। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी ने समवशरण का अनावरण किया। तत्पश्चात समस्त प्राणियों ने समवशरण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गुरुवर की दिव्य देशना श्रवण करने के साथ ही अपनी जिज्ञासाओं का भी समाधान भी पाया। शरण में आने की अनुमति दीजिए। अवश्य अवश्य। जैन कुल उसको प्राप्त होता है, मंदिर प्राप्त होता है, चैत्यालय प्राप्त होते हैं, दिगंबर मुनि प्राप्त होते हैं। इसके बाद भी आदमी इस भव में आकर भी अपना कल्याण नहीं कर पाता और फिर 84 लाख योनियों में भटकने के लिए क्यों चला जाता है, क्यों चला जाता है प्रभु? उसका त्रिपाप अहंकार के कारण सम्यक प्रकार की, इसलिए संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। सम्यक दर्शन क्या है? सच्चे दर्शन है तत्वार्थ सूत्र में दूसरे नंबर का श्लोक है। तुम कितने ज्ञानी हो, कितने विद्वान हो, कितने शास्त्र का ज्ञान है, वो ज्ञान की तुम्हारी कोई कीमत नहीं है अगर चत्वार सूत्र का दूसरा सूत्र तुम्हारे को नहीं आता है। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर ने पुण्यवान श्रावकों को प्रभु के संयम उपकरण आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किए। संध्या बेला में बैंड बाजों की कर्ण प्रिय ध्वनियों के मध्य श्रद्धालु बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे और मंगल दीपों से प्रभु की आरती की। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। करूं तेरी आरती करूं, रत्नों के दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। आरती के बाद प्रसिद्ध संगीत कलाकारों ने अपनी भक्तिमय संगीत प्रस्तुति के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार, महामंत्र। आप सबको साथ में गाना है। नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार। इसी अवसर पर कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार।
भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके। यहाँ 7वें दिन अर्थात मोक्ष कल्याणक के दिन सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने संघस्थ गुरुवर के वचनामृत श्रवण कर जीवनोपयोगी संदेश प्रदान किए। आप चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हो, इसीलिए आप चंद्र हो। आपके चरणों में आप सबके हृदय कमल पर विराजमान हो, इसीलिए आप ऐसे पुष्प हो। आपके चरणों में जो भी आता है उसे शीतलता मिल जाती है। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य समर्पित किए। इसी क्रम में जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर अर्घ्य आदि अर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। श्रीफल अर्पित करने के बाद शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग, जिसमें भगवान चंद्र प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात साधना में लीन हैं। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। एक समय में ऋजु गति से वे भगवान चंद्र प्रभु स्वामी लोक शिखर की तरफ विराजमान हो गए। देखो वो चले गए भगवान मोक्ष। घातिया भी नश गए, अघातिया भी नश गए। घाती गुण ध्यान में, आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर के कर कमलों से जैनी दिनचर्या नाम की पुस्तक का विमोचन संपन्न हुआ। अगली कड़ी में स्वर्ग से आए अग्नि कुमार ने प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार पूर्ण किया। कार्यक्रम के अगले चरण में पुण्य प्रतापी गुरु भक्तों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का, पाद प्रक्षालन है ये पाव। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्ति भाव के साथ तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित किए। कार्यक्रम के अगले चरण में जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। महायज्ञ के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को पालकी में विराजमान कर बैंड बाजों की कर्ण प्रिय ध्वनियों के मध्य उत्साह एवं उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के नव निर्मित मंदिर पहुंचने पर सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर की उपस्थिति में पुण्यवान जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर नव निर्मित मंदिर जी में विराजमान नवीन प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नमन वंदन किया।
गूंज रही जय घोष गगन में जिनवर पूज्य महान की, प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की, प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की। मंत्रों की ध्वनियों से गुंजित है पूरा परिसर, प्रतिमा रूप। इसी क्रम में पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य नवनिर्मित मंदिर जी के शिखर पर मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर मंगल कलश की स्थापना की। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया, बड़ा ही पावन बना जिनालय। पावन कलश ही जिनालयों के शिखर की शोभा होते हैं, शिखर के ऊपर होए स्थापित लगते दिव्य अनोखे हैं, सूरज के जैसे। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने अपने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं रमेश गंगवाल जयपुर से आया हूँ। पंचकल्याण की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे ईशान इंद्र बना था और सारी व्यवस्थाएं ऐसी है 5 स्टार होटल जैसी, और आचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होते भी उन्होंने सारी क्रियाएं अपने आप करी है। जय जिनेंद्र, मैं इधर से हूँ और यज्ञ नायक बनी हूँ और यहाँ पंचकल्याणक बहुत अच्छे से हुआ महाराज जी के सानिध्य में और व्यवस्था भी इतनी अच्छी थी। मैं यहाँ पर कोष्मा नगर में आई। यहाँ पंचकल्याणक महोत्सव बहुत अति सुंदर रूप से हुआ। महाराज श्री की कृपा से इतने विशाल रूप में जहाँ कहीं देखा ना होगा। पश्चिम मुखी है क्योंकि यह भूमि ईशान कोण में ही खाली थी और मंदिर बनाने का भाव महाराज जी का हुआ। आचार्य श्री चाहते थे इसी जगह मंदिर बने। ईशान कोण होने की वजह से इस पे पश्चिम मुखी बनाने का भाव आया। मैंने अपने ज्ञान विवेक में समझा कि जो चंदा प्रभु भगवान हैं इनकी दिशा नक्षत्र के हिसाब से अनुराधा है और अनुराधा नक्षत्र का मंदिर हमेशा पश्चिम में ही बनेगा। इस बात को ध्यान में रख के ये पश्चिम मुखी तैयार किया गया। पूरा सूत्र पश्चिम मुखी गणित से है। आचार्य विमल सागर महाराज की जन्मभूमि अस्थय जन्मभूमि कोसवा में एक और भव्य जिनालय बनकर निर्माण होकर अति भव्य तैयार हो चुका है। लोग यहाँ से बाहर से आए हुए पुण्यार्जकों ने 8 दिन अपने पुण्य की खूब अनुमोदना करी। बहुत भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसा ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुआ जो आज तक सपने में भी नहीं सोचा था। यह स्थान परम पूज्य आचार्य वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी की जन्मभूमि है और यहाँ पर उनकी इतनी वर्गनाएँ हैं कि ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। वैसा इस जगह में हॉस्पिटल, धर्मशाला, जैन मंदिर एवं सर्व सुविधा युक्त ये स्थान तैयार हुआ। पंचकल्याणक महामहोत्सव बहुत ही शालीनता से और अच्छे वातावरण में समाप्त हुआ और जो जिन चैतालय है वहाँ पे आज नवग्रह मंदिर की 9 प्रतिमाएं और मानस्तंभ की 4 प्रतिमाओं के अलावा बहुत सी मूर्तियों का स्थापना हुआ। और मैं जिनवानी चैनल के माध्यम से जिनवानी के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ।